समाज इको क्लब फॉर्मेशन लाइफ के तहत बिश्नोई समाज के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। बिश्नोई समाज एक प्राचीन भारतीय समुदाय रहा है। इसकी स्थापना जम्भेश्वर महाराज ने 1451 में किया था और बिश्नोई समाज 20/9 बिश्नोई है ना, 20 और 9 इस समाज के 29 नियम है और यह समाज जो है प्रकृति की पूजा करता है, वन्य जीवों की पूजा करता है और शाकाहार पर बल देता है और काले हिरण को विशेष महत्व देता है। किसको महत्व देता है? काले हिरण। तो यह समाज क्यों इतना फेमस हुआ और क्यों मैं इसको इको क्लब के तहत बता रहा हूं? एक खेजड़ी नामक जगह थी, वहां पे ढेर सारे हरे वृक्षों का जंगल था, बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल का क्या नाम था? खेजड़ी। तो मारवाड़ के महाराज थे, उनका नाम था अभय सिंह। क्या नाम था? अभय सिंह। तो अभय सिंह ने एक किला बनाने के लिए सोचा, मेहरानगढ़। क्या नाम रखा? मेहरानगढ़। उस किला के लिए उनको ढेर सारे पेड़ों की आवश्यकता पड़ी। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी सेना को आदेश दे दिया कि आप जाइए जंगल में और पेड़ों को काट के लेते आइए। लेकिन बिश्नोई समाज के लोग पेड़ों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि उनको पेड़ों से क्या मिलती थी? पहले तो गैस था नहीं, लकड़ी मिलती थी, जानवरों के लिए क्या मिलता था? पत्तियां मिलती थी, जो बकरी है, गाय है, भैंस है, क्योंकि शाकाहार पे बल देते थे तो उनपे ये बहुत ज्यादा निर्भर थे और प्रकृति की पूजा करते थे। और देखेंगे तो बेटा, जितने भी हमारे देश में पर्व होते हैं पूरे भारतवर्ष में, वो सब प्रकृति की पूजा करते हैं। चाहे गोवर्धन पूजा हो, चाहे दीपावली का भी त्योहार मनाते हैं फसल कटने पे, चाहे अभी होली का भी मनाते हैं फसल कटने पे, और उसके बाद ओणम का त्योहार होता है, पोंगल का त्योहार होता है, बैसाखी का होता है। तो उस समय क्या थी? एक अमृता देवी थी। क्या नाम था? तो अमृता देवी ने कहा कि चलिए हम सभी लोग पेड़ को कटने नहीं देंगे, भले हमारी जान चली जाए। तो अमृता देवी के नेतृत्व में सभी बिश्नोई समाज की महिलाएं पेड़ों को जाके उन्होंने पकड़ लिया और कहा कि आप लोग भले मेरी जान ले ले, हम पेड़ कटने नहीं देंगे। लेकिन राजा की सेना तो क्रूर थी, 363 महिलाएं मर गई। उन्होंने तलवार चलाया, भाला फेंका, सब कुछ किया, लेकिन वो महिलाएं पेड़ को नहीं छोड़ी। 363 महिलाओं ने अपना बलिदान दिया। और अब से लगभग 400 वर्ष पहले, जब हम लोग के समाज में पढ़ाई लिखाई का स्तर बहुत कम होता था, तब ये लोग क्या कि पेड़ों को पकड़ के अपनी जान दे दिया। फिर राजा को जब बात पता चला तो राजा को बहुत ग्लानि हुई कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। वृक्षों को काटने के लिए मैंने कहा, हमारी सेना ने सभी महिलाओं को मार दिया और महिलाएं थी प्रकृति के लिए, प्रकृति संरक्षण के लिए, प्रकृति की जागरूकता के लिए उन्होंने पेड़ों को नहीं छोड़ा। तो 363 महिलाएं बलिदान हो गई प्रकृति के संरक्षण के लिए और बिश्नोई समाज पूरे विश्व में फेमस हो गया प्रकृति स्नेह के लिए। तो बेटा बताओ, कितने लोग प्रकृति की पूजा करते थे? आज भी देखिए, हमारे स्कूल में लाइट अभी नहीं है, हम लोग पेड़ के नीचे अगर बैठेंगे तो तापमान कम मिलेगा, हवा लगेगी, ढेर सारे पशु पक्षी भी रहेंगे। तो आप लोगों को भी प्रकृति का संरक्षण करना है। और प्रकृति का संरक्षण कैसे करना है? तो गर्मी के मौसम में आप लोग बेजुबान जानवर, उनके लिए पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। छोटा छोटा प्रयास अगर आप लोग करेंगे एक बड़ा बदलाव लाएंगे। कितने लोग बताइए प्रकृति के लिए आज से संकल्पित है सेवा के लिए? हाथ उठाइए। पक्का वाला ना? ठीक है बेटा, बंद करो।